ट्रेडिंग की बातें तो यार हम जनरली करते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक क्रिकेट मैच दिखाता हूँ क्योंकि क्रिकेट की बहुत ज्यादा बातचीत हमारे देश में हो रही है। ये वाला मैच आप सबने देखा होगा। इसमें ये जो धोनी साहब का ये वाला छक्का है, ये बहुत ज्यादा वायरल छक्का है और इसी छक्के की वजह से, इसी सिक्सर की वजह से हम लोग ये मैच भी जीते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ एकदम अपने दिल से। अगर ये बल्ला 1 सेकंड पहले घूम जाता तो क्या इस छक्के की इंपॉर्टेंस थी और क्या ये छक्का लग पाता? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 1 सेकंड बाद बल्ला घुमाते तो क्या ये छक्के की इंपॉर्टेंस फिर होती? बिल्कुल भी नहीं, शायद छक्का लगता ही नहीं। यानी कि बैट घुमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी घुमा सकता है। टाइमिंग पे बैट घुमाना इंपॉर्टेंट था। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाई और सेल मार्केट में कोई भी कर सकता है दोस्तों, लेकिन टाइमिंग, राइट टाइम पे बाई करना और राइट टाइम पे सेल करना, वो मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक आपने सुना होगा मार्केट को प्रिडिक्ट करना कैंडलस्टिक से, मार्केट को प्रिडिक्ट करना प्राइस एक्शन से, ट्रेंड लाइन से, डेटा से, जो मैं खुद बोलता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट टाइम के थ्रू प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस डेट पे ये होने वाला है? यस ऑफ कोर्स। मैं आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आज शेयर करने वाला हूं टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग का, यानी कि समय के थ्रू मार्केट को प्रेडिक्ट करने का, जिसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेड लिया था जिसका एक छोटा सा एग्जांपल पहले आप ये देख लीजिए। अभी मार्केट में मैं आपको बताता हूं कि जो आज की तारीख है 9 सितंबर, 3:30 पे मार्केट बंद हो चुका है। यहां से जो मैं मार्केट की डायरेक्शन को एक्सपेक्ट करता हूं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं मार्केट की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं फिलहाल, विच इज बुलिश डायरेक्शन एज पर दी टाइम साइकिल्स। एक दिन पहले मार्केट में बता देना कि मार्केट बुलिश हो सकता है जब पूरा मार्केट और पूरी न्यूज़ बियरिश है। उसके बाद मार्केट में बुलिश न्यूज़ आने लग जाती है, उसके बाद मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने लग जाता है। यह है समय की ताकत। लेकिन मैं आपको सिर्फ बोस्ट करने नहीं आया हूं कि मैं ये कर लेता हूं। मैं आपको बताऊंगा, मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किस तरीके से समय के थ्रू मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं। अपना लाइव ट्रेड दिखाऊंगा, अपना लॉजिक बताऊंगा और आज इस ट्रेड में मेरा क्या व्यू है मार्केट का, वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में आपको मार्केट का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो एक स्पेशल सरप्राइज, अगर आप टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए टुवर्ड्स द एंड ये वेट कर रहा है। तो बिना समय गवाए आप अपना पूरा समय दीजिए, शुरू से शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे आपकी प्रिपरेशंस चाहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये कोई आम यूट्यूब वीडियो होने ही नहीं वाला है। अगर आपने रैंडम समझ के खोल दिया तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रैंडम यूट्यूब वीडियो नहीं होने वाला है। इस वीडियो के अंदर वो कॉन्सेप्ट है जिससे मेरी लाइफ बदली है। मार्केट में अगर ट्रेडिंग में मैंने कुछ पॉजिटिव देखा है तो इसी वीडियो के कारण और इसी कंटेंट के कारण मुझे पता है कि वो मेरे जीवन में आए। और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट कॉन्सेप्ट आज मैं आपके साथ रखने वाला हूं। इससे पहले मुझे आपकी प्रिपरेशन चाहिए कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, हाँ आप उसकी हंसी उड़ा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, उस पर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है। हाँ, आप उसको बोलेंगे कि क्या सुपरस्टिशंस है यार, कुछ भी बात हो जाती है, बिल्कुल मैं आप एक्सेप्ट करता हूं। आपके सारे ओपिनियंस में एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब आप शुरू में वीडियो देख रहे हैं, आप अपना दिमाग खाली करके देखें। किसी ओपिनियन के साथ, किसी बायस के साथ बिल्कुल भी ना देखें। क्योंकि मार्केट में जो चीजें चल रही हैं ना, वो ऐसी ही हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। ये आप ध्यान रखना। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक बार दिमाग खाली करके तो देखो। और आपके काम नहीं आया तो मत करना अप्लाई, आ गया तो हो सकता है आपका भी जीवन बदल जाए। तो प्रिपेयर हो जाइए वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो मार्केट में असलियत में चलता है। देखो, जब भी हम मार्केट में नए नए आते हैं ना, तो हम क्या सीखते हैं? कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम थोड़े से इंप्रूव हो जाते हैं तो हम मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख जाते हैं, टेक्निकल चीजें यूज करना सीख जाते हैं। नो वरीज अबाउट इट। फिर हम मार्केट में एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, मैकडी, आरएसआई, ये सारे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, इन पे हम काम करते हैं। कोई गलती नहीं है। फिर हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाते हैं कि भैया एसएमसी वाले हैं, अब हम आईसीटी वाले हैं, हम चौक यूज करते हैं, बॉक यूज करते हैं। कोई बात नहीं। फिर हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाते हैं कि भैया अब तो मेरे को डेटा आ जाता है, डेटा डिकोडिंग आती है मेरे को, कि मैं एफआईआई और डीआई का डेटा डिकोड करना सीख जाता हूं। वेल एंड गुड। लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज बैठती है दोस्तों, और उसको बोलते हैं टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग। व्हाट इज टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग? पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम इंसानों के पास कोई चीज वापस नहीं आ सकती तो वो एक ही चीज है, हम सब कुछ बना सकते हैं दोबारा, हम समय नहीं बना सकते। जिसका समय चला गया वो चला गया। आप अगर देखेंगे किसी इंसान के दिन अच्छे चल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इसका समय अच्छा चल रहा है। किसी इंसान के दिन बुरे चल रहे हैं तो हम बोलते हैं इसका समय खराब चल रहा है। यानी कि समय हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यस और नो। अगर हमारे जीवन में करता है तो मार्केट में भी करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इज अबाउट मास साइकोलॉजी। एक इंसान के जीवन में वो चीज हो रही है तो ऑब्वियसली 100 लोगों के जीवन में भी हो रही होगी। अगर हो रही है तो 100 लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट के ऊपर भी वो चीज अप्लाई होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट से दूसरा जुड़ता है तो वो चिपक जाता है, दूसरे से तीसरा जुड़े तो वो भी चिपक जाता है। एनर्जी ट्रांसफर इसी तरीके से होता है। तो जो हमारे जीवन में हो रहा है छोटे लेवल पे, वो मार्केट में भी आपको दिखेगा। यानी कि समय अगर हमारे जीवन में उलटफेर कर रहा है तो वो मार्केट में भी करेगा। ये पहला लॉजिक है। दूसरी चीज, कोई भी हाई और कोई भी लो मार्केट में रैंडम नहीं है।
वो किसी ना किसी टाइम साइकिल्स के पर्सपेक्टिव से ऊपर और नीचे होता है। अब टाइम साइकिल्स का पर्सपेक्टिव को अगर मैं ब्रेक डाउन करके बताऊं तो मैं एग्जैक्ट आपको बोलूंगा बिना शर्म के कि मार्केट इज ऑल अबाउट प्लैनेटरी मूवमेंट्स जब आप टाइम साइकिल्स की ट्रेडिंग करते हो। प्लैनेटरी मूवमेंट्स यानी कि सर प्लैनेट से मार्केट का लॉजिक निकल जाता है क्या? यस दोस्तों। आप बोलोगे प्लैनेट्स मार्केट को कैसे गवर्न कर रहे हैं, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। क्या सन आपको गवर्न नहीं कर रहा है? सूरज। अब आप बोलोगे नहीं मुझे तो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक दूंगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक सर्केडियन रिदम होता है। सर्केडियन रिदम क्या होता है? अगर आप अपनी नाक के नीचे भी उंगली रखेंगे ना, तो सिर्फ एक ही नॉस्ट्रल होगा जिससे ज्यादा हवा आ रही होगी और दूसरा भी आपका कम हवा दे रहा होगा। इसी को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। एक टाइम पे आपका राइट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन यूज होता है, एक टाइम पे लेफ्ट हेमिस्फेयर, और ये सब गवर्न होता है सन से। सन में 2 घंटे के अंदर एक चेंज आता है, वही चेंज हमारी बॉडी में आ जाता है। यानी कि हम गवर्नड बाय प्लैनेट्स ही। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमें गवर्न करते हैं। सन अगर कुछ गवर्न कर रहा है, सन हमारी बॉडी में मेलाटोनिन गवर्न करता है, सेरोटोनिन गवर्न करता है, ये सारे हॉर्मोन्स हैं। डिप्रेशन वाला हार्मोन सेरोटोनिन होता है, मेलाटोनिन होता है। ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स और रिदम हमारी बॉडी के सन कंट्रोल करता है, एक प्लैनेट कंट्रोल कर रहा है। अब आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन साइंस भी ये मानती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है कुछ अर्थ और प्लैनेट्स के बीच में, ट्रांसफर चल रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब आप बहुत डिटेल में चले जाएंगे, लेकिन इतना डिटेल में अभी मैं लेके नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक ब्रिज कनेक्ट करने के लिए ताकि आप थोड़ा सा रिलेट हो पाए। आप इसको सुपरस्टिशन बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं क्या लॉजिक है यार, लेकिन आपकी बॉडी गवर्न है सन से। हर 2 घंटे के अंदर आपके नाक का नॉस्ट्रल चेंज हो रहा है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें गवर्न करते हैं, हमारी माइंड की स्टेट को गवर्न करते हैं। क्योंकि फिजिकल बॉडी गवर्न हो रही है तो मेंटल स्टेट भी गवर्न होती है। अब एक छोटा सा ब्रिज मैं बनाता हूं कि जब एक आदमी की मेंटल स्टेट गवर्न होती है तो 2 लोगों की भी होती होगी, 3 की होती होगी, 100 की होती होगी, 1000 की होती होगी, 10,000 की होती होगी। वही लोग जब ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ डिसीजंस लेंगे। तो पर्टिकुलर प्लैनेट्स के मूवमेंट पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है, जिसकी वजह से मास साइकोलॉजी में या तो फियर क्रिएट होता है जिसकी वजह से मार्केट गिरता है, और ग्रीड क्रिएट होता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है। दिस इज हाउ वी प्रिडिक्ट कि किस मोमेंट पे हमें बाई करना है और किस मोमेंट पे हमें सेल करना है। ये एक बेसिक लॉजिक है, ये अभी बेस है मार्केट का। और मैं अकेला ट्रेडर नहीं हूं जो टाइम साइकिल ट्रेडिंग को यूज करके पैसा बना रहा हूं। मार्केट में एक ऐसे ट्रेडर थे WD गैन, उनके कॉन्सेप्ट्स अलग थे, उनकी स्टडीज अलग थी, लेकिन वो एक ऐसे ट्रेडर थे जो मार्केट में एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को, पाइथागोरस थ्योरम को और ज्योमेट्री को यूज करके मार्केट में पैसा बनाते थे। आप चाहेंगे तो उन पर रिसर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। इवन जो हमारे बिलियनर्स हैं JP मॉर्गन, वो भी बोलते थे कि मिलियनर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। करोड़पति आदमी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, लेकिन अरबपति जरूर करेगा। तो दैट्स व्हाट आई परस्यूड, मैंने परस्यू किया और मुझे कुछ मार्केट में ऐसे लॉजिक मिले जिससे मैं मार्केट में एग्जैक्ट डेट्स प्रिडिक्ट कर देता हूं। उसके साथ कुछ ऐसे थ्योरम्स अलाइन करता हूं जिससे मार्केट की डायरेक्शन भी मेरे को मिल जाती है। और उसी पर्टिकुलर साइकोलॉजी और टाइम साइकिल ट्रेडिंग के लॉजिक पर मैंने ये ट्रेड लिया था, जिसका लॉजिक अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट पहले बेस प्रिपेयर करना था। अब आप तैयार है तो मैं आपको लॉजिक एग्जैक्ट समझा देता हूं। लॉजिक समझाने से पहले ये पार्ट आप देख लीजिए एक छोटे से वीडियो का, कि मैंने प्रिडिक्ट क्या किया था, उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तब मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा कि चीजें हो क्या रही हैं और आगे क्या होने की संभावना है। एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि आप टाइम साइकिल ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हैं। अभी मार्केट में मैं आपको बताता हूं कि जो आज की तारीख है 9 सितंबर, 3:30 पे मार्केट बंद हो चुका है। यहां से जो मैं मार्केट की डायरेक्शन को एक्सपेक्ट करता हूं, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैं मार्केट की डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं फिलहाल, विच इज बुलिश डायरेक्शन। मैं मार्केट में यहां से बुलिश हूं। कौन से लेवल के आसपास से मैं बुलिश हूं, देखो ध्यान से समझो। 24,700 अगर मार्केट टच नहीं करता है, 24,700, तो मैं मार्केट में बुलिश ही रहूंगा। मार्केट में यहां से मार्केट कहां तक दौड़ सकता है? मार्केट में कुछ लेवल्स होते हैं जहां पे मार्केट को सॉफ्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। पहला है 25,000। अगर इस रेजिस्टेंस ने मार्केट को बीट नहीं किया और मार्केट ने रेजिस्टेंस को बीट कर दिया, तो 200 पॉइंट्स एट मैक्स मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर सकता हूं, 25,200। देखो दोस्तों, ये तो एक वीडियो है, हो सकता है ये बाद में भी बन गया हो, है ना। वीडियो मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद, जैसा भी ये बनता रहता है। लेकिन एक ट्रेडर की निशानी ये है कि भैया ट्रेड लेने से पहले अगर वो बता दे कि मैं ये करने वाला हूं, तो वो एक असली ट्रेडर है। हर चीज फेक करी जा सकती है, एक दिन पहले का ओवरव्यू फेक नहीं हो सकता। इसको कोई नहीं चैलेंज करेगा, समझदार इंसान नहीं करेगा, डम इंसान नहीं कर सकता। मैंने यहां पर एक दिन पहले 9 सितंबर को 3:25 PM पे, मार्केट खुला हुआ है, ठीक है, 3:30 से पहले एक ओवरव्यू अपना शेयर किया था, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, कि मेरा ये ओवरव्यू है। बिकॉज आप कैसे प्रूव करोगे कि चीजें आपने पहले करी है? कहीं तो आप बताओगे। ये हमारी वर्कशॉप कम्युनिटी है, सिर्फ वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट जिसको देख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा हमारे प्रिपेयर्ड रहते हैं इन चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए, एंड वो गैम्बलिंग नहीं करते क्योंकि उन्होंने वर्कशॉप ली हुई है, तो दे नो हाउ टू मैनेज और एनालाइज द मार्केट। लेकिन मैंने अपना एक ओवरव्यू दिया था, यहाँ पे मार्केट गिर रहा है,
लेकिन आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन एंड टाइम साइकिल्स थ्योरी आई एम एक्सपेक्टिंग सम बुलिश मोमेंटम इन द अपकमिंग डेज। आप देखेंगे डेट है 9 सितंबर, टाइमिंग है 3:25। यस और नो, ये सारी चीजें आपके सामने। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूं, क्योंकि एक दिन पहले का ये ओवरव्यू है, लेकिन इसका लॉजिक क्या है वो भी तो समझना जरूरी है, ओवरव्यू से तो काम चलेगा नहीं। सबसे पहले 9 सितंबर का कैंडल देख लेते हैं, लेकिन 9 सितंबर से पहले का मूव एनालाइज करेंगे हम। देखो बात का तो है कि ठीक है प्रेडिक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, देखो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इस पे पैसा मैंने बनाया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ जब तक आप इससे कुछ सीख नहीं जाते हो। मैं आपको एक लर्निंग के पर्पज से यहाँ पे ये चीजें बता रहा हूं, तो मैं आपको पूरी लर्निंग दे करके जाऊंगा, क्योंकि उसी से आपका फायदा है। पैसा कितना बनाया, क्या हुआ, वो सब चीजें देखेंगे, बट वो छोटी बात है। बड़ी बात है कि आपने इसमें कितना सीखा, आपके लिए क्या फायदा है। देखो 9 सितंबर से पहले का मूव आप देखो, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, बहुत बड़े बड़े गैप अप के बाद की मार्केट गिर गया है। हमने इतना बड़ा गैप अप देखा है निफ्टी में उस 9 सितंबर से कुछ दिन पहले ही, लगभग लगभग 300 पॉइंट का गैप अप है ये निफ्टी में। और 300 पॉइंट के गैप अप के बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, यानी कि बियरिश मोमेंटम, बियरिश मोमेंटम, बियरिश मोमेंटम लगातार 3 दिन। 9 सितंबर को मार्केट में एक डोजी कैंडल है, यानी कि प्राइस एक्शन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि भैया बाई करो। कोई बेवकूफ होगा हमारे जैसा जिसने यहां पे बाई ट्रेड लिया होगा, लेकिन प्राइस एक्शन के लॉजिक पे नहीं लिया होगा, क्योंकि प्राइस तो कह रहा है कि मार्केट यहां से एक करेक्शन लेके नीचे जाएगा। ये प्राइस की थ्योरी है कि मार्केट 50% से नीचे जा सकता है। यस और नो। लेकिन टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग ऐसी होती है कि कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन हमने देखे थे, जिससे हमें यह आइडिया हुआ कि मार्केट में एक बुलिश प्राइस साइकिल स्टार्ट हो सकती है, और इसीलिए वो एनालिसिस डाला गया और ओवरव्यू दिया गया। आप अगर देखेंगे मार्केट में लाइव लॉजिक, तो उसके बाद मार्केट ने 133 पॉइंट का गैप अप दे दिया है, और उस गैप को, गैप अप दिया नहीं है, उस गैप को सस्टेन भी कर लिया। आप देखो यहां से, आप देखोगे लगभग लगभग 113 पॉइंट का गैप अप दिया है, और उस गैप को मार्केट ने सस्टेन भी किया है। दोनों साइड ऊपर नीचे मूव किया है, लेकिन सस्टेन किया है, क्लोज हो गया ऊपर, गैप पे ही क्लोज हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे खुला है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल आया है, और अगेन मार्केट में यहां पे से एक गैप अप के बाद मार्केट ने ऊपर के लिए सस्टेन किया है। छोटे छोटे मूव्स हैं, लेकिन ये बुलिश मोमेंटम खुला ही 9 सितंबर से है। तो 9 सितंबर में ऐसा क्या था कि मार्केट में ये मोमेंटम खुल गया? इससे पहले तो सारा मार्केट गिर रहा है, ऐसा हुआ क्या? ये होता है टाइम साइकिल्स का कमाल। जब आप टाइम के साथ वो डिसीजन लेते हो, धोनी वाला शॉट आप यहां पे मारते हो, ये होता है टाइम साइकिल्स का। और आप देखोगे तो मार्केट में एग्जैक्ट लेवल्स भी तो बताए थे कि पहले 25,000 टच करेगा। आप देखो 25,000 टच दूसरे ही दिन हो गया है, और दूसरा क्या है 25,200। 25,000 तो टच हो गया है, पहला मूव स्टिक्ड, सॉफ्ट रेजिस्टेंस, और दूसरा क्या था 25,200। मार्केट में यहां तक तो प्रेडिक्शन हो गई, अब इसके आगे क्या डिसीजन है वो भी सीख लीजिए। इसके आगे मार्केट में देखो दो चीजें होती है जब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूं, टाइम साइकिल ट्रेडिंग कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा लॉजिक आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में जब मैंने एक लेवल टच कर लिया है और मैं मार्केट में दूसरे लेवल की तरफ हूं, तो बीच में मैं कोई डिसीजन इस मार्केट में अब लेने नहीं वाला हूं। मैं क्या करूंगा या मार्केट क्या कर सकता है, मेरा साइकोलॉजी समझ लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। 25,200 जब तक टच नहीं होता है, मार्केट में कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। या तो 200 मिल जाए तो मेरे को लालच नहीं है, 300, 500, 600 का अगला देख लेंगे कोई मूव। 200 मेरा टारगेट है, तो 200 पे मैं मार्केट पे अपना बोरिया बिस्तर बंद कर दूंगा। ये एक साइकोलॉजी है ट्रेडर की कि भैया जितना मांगा है उतना मिल गया तो बंद कीजिए। लेकिन अगर ये क्या कर सकता है, मार्केट यहां से नीचे भी तो जा सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरी सारी बातें मान रहे हैं। मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर 100% चीज होती तो भैया लोग अपने घर बेच के लगाएं, ये भी मत मानिएगा। इट इज ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मेरी साइड चल रही है, तो मैं इसमें सेफ्टी भी बनाऊंगा। नेट कैसे बनाऊंगा? देखो मार्केट यहां से हो सकता है गैप डाउन भी मार दे, नीचे के लिए चला जाए, कुछ भी हो सकता है, बाजार है। लेकिन मैंने आपको बताया ना 24,700 के ऊपर मार्केट रहता है, तो यानी कि 24,700 टच करने के लिए मार्केट को लगभग 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 कितने पॉइंट ट्रैवल करना पड़ेगा स्टॉप लॉस हिट मारने के लिए? 400 पॉइंट। मेरे पास मार्केट में 400 पॉइंट का स्कोप है स्टॉप लॉस का, और लगभग लगभग 250 पॉइंट मेरे पास मार्केट में प्रॉफिट में जेब में पड़े। निफ्टी में 250 पॉइंट पड़े, बट ये बहुत छोटी चीज है, हमने 1700 पॉइंट भी पकड़े टाइम साइकिल्स के एनालिसिस पे। तो यहां से देखो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी एफआईआई की तरह कैसे बिल्ड होती है कि भैया जब ट्रेड अपनी डायरेक्शन में जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड को लूजिंग भी नहीं बनाना है। अब देखो यहां पे दो चीजें होंगी, या तो 25,200 टच होगा, प्रॉफिट बुक किया जाएगा, या फिर अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है, तो अगर मार्केट का मोमेंटम नीचे के लिए एग्रेसिव है, तो यहां पर मार्केट में हो सकता है या तो पार्शियल या फिर फुल, वो मार्केट के लॉजिक पे ही देखा जाता है, इस पोजीशन को एग्जिट किया जा सकता है। नेवर टर्न अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इनटू अ लूजिंग वन, प्रॉफिटेबल ट्रेड इनटू अ लूजिंग वन। ये एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपको लाइव साइकोलॉजी समझा रहा हूं, जो अभी मेरे साथ होना बाकी है। कुछ भी हो सकता है भैया, बाजार है, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई शिकन नहीं होगी, मेरे दिल में कोई
ऊपर नीचे उथल फुथल नहीं होगी भैया, 200 टच होगा निकल जाएंगे, नीचे आएगा एग्रेसिव होगा, मार्केट में पार्शियल बुकिंग या फुल बुकिंग करी जाएगी, लेकिन प्रॉफिट ही लिया जाएगा, अब इस ट्रेड में लॉस नहीं हो सकता। ये है पावर दोस्तों टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग की। अभी एक छोटा सा मैंने आपको इसका एक डेमो दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट में 3 दिन गिरावट है, उसी तारीख से मार्केट क्यों उठा, ये एक जिज्ञासा मैंने आपके अंदर पैदा करी कि दोस्तों मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको अभी तक आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तरीके हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने के, और हो सकता है बड़े प्लेयर भी अगर प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर इतना ज्यादा कोई सही हो रहा है तो कौन क्या कर रहा है हमें कुछ नहीं पता। लेकिन मैं जो कर रहा हूं वो मैंने ईमानदारी से आकर के आपको बता दिया कि भैया मैं मार्केट में डेटा यूज करता हूं, इस पे डेटा भी इन्वॉल्व है, डेटा भी मैं देखता हूं, जरूर देखता हूं, प्राइस इन्वॉल्व है, और टाइम मेरा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है कि भैया किस तारीख को मुझे बल्ला घुमाना है, वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, ये है टाइम साइकिल्स की थ्योरी, जो हो सकता है यूट्यूब पे आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी, ना मैं इस पे कोई वीडियो बना सकता हूं, मैं संकट में हूं दोस्तों। आप बोलोगे सर हमें फ्री में सिखा दो, द रीजन बीइंग माई आई कैन नॉट टीच ऑन यूट्यूब इज द मेन रीजन, क्योंकि देखो दोस्तों ट्रेडिंग इज माई बिजनेस, इट इज माई ब्रेड एंड बटर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रेडिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी। मार्केट में 1% में आने के लिए आप अपना जीवन लगा देते हो, तभी भी 99% लोग 1% में कभी नहीं आ सकते। ट्रेडिंग में, इंडियन ट्रेडिंग में बहुत कम लोग हैं, मैं आपको आज अपफ्रंट बता रहा हूं, जो मार्केट में ट्रेडिंग से ही अपने करियर को आगे देखते हैं। मेरे को बहुत दिल छोटा होता है ये बोलते हुए, बट बहुत कम लोग हैं जिनको हो सकता है आप देखते भी हो। विद अ हेवी हार्ट आई हैव टू से दिस कि बहुत कम लोग हैं। बहुत ज्यादा असली नोट के नकली नोट मार्केट में मिलेंगे कि हम मार्केट में बहुत अच्छी चीजें कर रहे हैं। किसी से कोई मेरा द्वेष नहीं है, किसी से कोई राग नहीं है, बट मेरे को सच्चाई अपनी ऑडियंस के साथ जरूर रखनी है। लेकिन हां, मेरी यह जिज्ञासा थी कि अगर नकली नोट है तो असली भी होगा, असली क्या कर रहा है मुझे वो जानना था, और मुझे मिला कि समय को पकड़ भैया, सब काम सॉर्ट हो जाए। आई कैन नॉट टीच दिस ऑन यूट्यूब, लेकिन बहुत सारे लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आई, इवन मैंने कभी इसको सोचा भी नहीं था कि मैं कभी सिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट आई कि यार आप इसको सिखाओ, हम सीखना चाहते हैं, बट इट इज अ वेरी बिग थिंग, और बिग मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको किसी के साथ शेयर भी करूं। मैं आज पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बोलूं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई लगभग लगभग 2 साल से कि सर मेरे को टाइम साइकिल सीखनी है, आप कुछ भी करो लेकिन मेरे को सिखाओ। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उस चीज को बताने के लिए लोगों के साथ, क्योंकि आपने सुना है दोस्तों कि एक काम जो चल जाता है इतनी मेहनत करने के बाद, जो 1% की कैटेगरी में आप आते हो, तो हमेशा आपके दिल में एक चीज रहती है कि यार अगर सबका चलने लग जाएगा तो मेरा चलेगा कैसे। ये बिल्कुल रहता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर हर चीज की सप्लाई है तो खरीदेगा कौन? आपके पास भी दूध है, मेरे पास भी दूध है, तो मैं दूध खरीदने जाऊंगा क्यों? मार्केट में कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए, मुझे बहुत बड़े दिल के साथ ये बोलना पड़ रहा है, बहुत मेरे को दुख भी हो रहा है, जिनका मार्केट में लॉस होता है, और अगर नहीं होगा तो शायद किसी बंदे का पैसा बनेगा नहीं। इट इज अ वेरी ब्रूटल स्टेट। ये जो मार्केट है ये बहुत ब्रूटल जगह है, कसाई खाना है, अगर कोई कटेगा तो किसी को खाने को मिलेगा। बट क्या करें, कुछ कॉन्सेप्ट हमने फाइंड आउट किया, और 2 साल वेट किया मैंने कि यार क्या करूं, एंड फाइनली आई टुक दिस डिसीजन कि दोस्तों हम एक टाइम साइकिल्स वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन सुन लीजिए किन लोगों के लिए कर रहे हैं, कितनी सीटें अवेलेबल है, क्या प्रोसेस है, हर किसी के लिए है या नहीं है। ये टाइम साइकिल्स की वर्कशॉप जो होने वाली है, इट्स जस्ट नॉट अ मार्केटिंग गिमिक कि हाँ जी आप आगे बताने के लिए बता दिया बस ये प्रमोशन, ये कुछ नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी एन ऑफलाइन वर्कशॉप विद वेरी सीक्रेसी। ना तो उस वर्कशॉप की कोई रिकॉर्डिंग्स होने वाली है फॉर प्राइवेसी रीजंस, क्योंकि भैया काम चलता है तो चलने देना चाहिए। ना तो उस वर्कशॉप की कोई वॉइस रिकॉर्डिंग्स होने वाली हैं, और ना तो वो वर्कशॉप ऑनलाइन होगी। इट विल ओनली बी कंडक्टेड ऑफलाइन एज 1-to-1 सेशन। आप और मैं आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे, सीखेंगे, सवाल पूछेंगे और चले जाएंगे। ये 2 दिन की वर्कशॉप होने वाली है, ध्यान से सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर। इस वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ हम 10 लोगों को ही लेंगे, ना 11 लेंगे ना 9 लेंगे, 10 लोगों को मैक्स लेने वाले हैं इस वर्कशॉप के लिए। 1-to-1 करेंगे, एक एक करके करेंगे, भले समय ज्यादा लग जाए, क्लैरिटी पूरी देंगे। 10 लोगों को हम इस वर्कशॉप में रखने वाले हैं। ये वर्कशॉप होने वाली है दिल्ली के अंदर। नवंबर से पहले सबके नंबर आने चालू हो गए। बहुत सारे लोगों ने जो ऑलरेडी हमारी डेटा डिकोडिंग में थे, उन्हें फायदा हुआ डेटा डिकोडिंग करके, उन्होंने पोजिशनल ट्रेडिंग, टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग के लिए भी अप्लाई कर दिया है, एंड वी हैव ऑलमोस्ट, बहुत सारी सीटें फुल हो चुकी है। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए, क्योंकि ये वर्कशॉप कोई मार्केटिंग गिमिक नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि हाँ जी बिल्कुल इतनी सीट्स ओपन है सब आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये वर्कशॉप इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्राइवेट इनवाइट ओनली कंडीशन,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहला क्या है, अगर आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का कैपिटल है दोस्तों, तो बुरा मत मानिएगा, ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं। इस वर्कशॉप में कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगेगा इस ट्रेड को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इंट्राडे में आप कर सकते हो 1 लाख से काम, आप पोजिशनल नहीं कर सकते हो। जब आप नहीं कर सकते हो तो उस चीज को देख करके फायदा क्या। पोजिशनल के लिए लगभग लगभग 3 लाख से ऊपर का कैपिटल का रिक्वायरमेंट लगेगा। अगर आप इससे ऊपर की कैपिटल पे ट्रेड करते हो और पहले से मैनेज करना जानते हो थोड़ा बहुत, तो आप इस वर्कशॉप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है, कैपिटल के साथ साथ आपको फीस देने के लिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट लगेगा। क्यों लगेगा, अगर इसका रीजन आपको चाहिए, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट में जो काम आते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें ढूंढने में सालों लगे हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कोई और आके दुनिया में नहीं बता सकता है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो पर्सनली आके मैं आपको बताऊंगा इन एन ऑफलाइन सेशन, जिसमें टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, और इनको ढूंढने में जो समय, एफर्ट, और मैं बोलूंगा जो जीवन का पूरा समय लगा है, उसके हिसाब से एक अच्छी खासी फीस आपसे चार्ज की जाएगी विद 18% जीएसटी। सेकेंड कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होगी, ये एक ऑफलाइन होने वाला है मीटअप, 1-to-1 होगा। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आएंगे और भी, जिनको हम सिलेक्ट करेंगे, लेकिन 2 दिन का ऑफलाइन होगा। 2 दिन के अंदर ये चीज आपको बताई जाएगी कि भैया क्या सीखना है, क्या आपको बताना है, कैसे आपको ये चीज अप्लाई करनी है, कैसे मार्केट को समझना है, कहां से टाइम निकालना है, वो सारी चीजें। इस पे बेसिक से आपको कोई जानकारी होनी नहीं चाहिए, वो हम बताएंगे। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे सर मैं आपको डबल पैसा दे दूंगा, मैं ऑनलाइन सीखूंगा, नहीं हम देने वाले। इसका कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हम खुद नहीं करने वाले। इतनी प्राइवेसी हम रखने वाले हैं दोस्तों। ऑब्वियसली हम लोग एक अच्छे जगह पे इसको एक अच्छे ऑफिस में करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीक्रेट बुला करके कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी जगह पे बुलाया जाएगा, एक 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर ये वर्कशॉप कंडक्ट करी जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी रिकॉर्डिंग्स अनफॉर्चुनेटली नहीं होंगी। आप आइए, समझिए बेसिक से कॉन्सेप्ट्स, एडवांस तक जाइए, देखिए मार्केट को कैसे पढ़ा जाता है, अपने सवाल पूछिए। ऑब्वियसली फोन में हम कनेक्टेड रहेंगे, उसके बाद मीट्स में कनेक्टेड रहेंगे ऑनलाइन, लेकिन जो बेस कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑफलाइन ही बताया जाएगा। ऑनलाइन आप कितना, आप करोड़ रुपए दे दीजिए, 10 करोड़ दे दीजिए, 100 करोड़ दे दीजिए, उतना हम मार्केट से बनाने का दम रखते हैं इस चीज के बाद। हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको कभी रिवील नहीं कर सकते ऑनलाइन, फॉर सम प्राइवेसी रीजंस, जो आप अंडरस्टैंड करेंगे जब आप खुद का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेंगे जो मार्केट में चलता है। तो ये फिलहाल के लिए 3 क्राइटेरिया हमने रखे हैं, एक अच्छा कैपिटल, एक अच्छी फीस, और दूसरा ऑफलाइन। अगर इन तीनों पे आप अग्री होते हैं तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है दोस्तों, इस पर आप एक मैसेज डाल दीजिए, आई वॉन्ट टू लर्न टाइम साइकिल्स। आप जब ये मैसेज डालेंगे आपकी क्वेरी रेज कर दी जाएगी और आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा कि भैया फीस कितनी है, जीएसटी कितना है, डिस्काउंट अभी कितना चल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, और आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर भी पूछ सकते हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया अगर मेट होता है, देन आप इस वर्कशॉप के लिए एनरोल कर सकते हैं। इस वर्कशॉप के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएंगे दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट्स मार्केट के एसोटेरिक फॉर्म में आते हैं। मार्केट के टॉप और बॉटम क्यों बनते हैं, क्यों मार्केट कभी साइडवेज चला जाता है, क्यों मार्केट एक पर्टिकुलर उस दिन से 9 सितंबर से ही क्यों भागा है, कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन थी, वो पूरा मार्केट को एस्ट्रोलॉजी से, प्लैनेटरी मूवमेंट से जैसा ज्ञान करते थे। ऑब्वियसली ज्ञान के कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें, मेरे पर्सनल कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ज्ञान के होते तो मैं आपको पहले ही बता देता, ये ज्ञान से भी ऊपर की चीजें हैं। मेरे को बहुत हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है विद वेरी हम्बल। देखो मैं बिल्कुल रूड नहीं होना चाहता, मेरे को मालूम है इसमें कुछ उल्टे पुल्टे कमेंट आएंगे कि आप अपने को ज्ञान से ऊपर मानते हो, आप ये मानते हो, बहुत घमंड है। कोई घमंड नहीं है, बट कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे शब्द एज इट इज रखने पड़े हैं। मैं जानता हूं शब्दों की बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, मैं बहुत सोच समझ के कुछ चीजें बोलता हूं, लेकिन मुझे रखने पड़ रहे हैं शब्द कि इसमें ज्ञान से भी अलग चीजें हैं। अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो, आपको पोजिशनल करना है, दिस वर्कशॉप इज फॉर यू। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट होता है तो जरूर आप मैसेज डालिए, आई वांट टू लर्न टाइम साइकिल्स, और सारी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मार्केट का एक नया नेचर आपको दिखा होगा। मैं जानता हूं कुछ लोग हमारे फेवर में रहेंगे, कुछ लोग हमारे अनफेवरेबल दिशा में रहेंगे, मुझे दोनों से ही प्रेम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप और सीखना चाहते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, भले आप वर्कशॉप में आए ना आए, आप चैनल के तरीके से जुड़ना चाहते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे दिल के साथ मैं ये वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, और ये चैनल ही मैंने तब शुरू किया था जब मार्केट में मेरे को कुछ दिखा था कि मेरे को अपना एक होप दिखा है। ये चैनल पे रैंडम वीडियोस बनाने का कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट मेरा दिल ऐसा है दोस्तों, जब तक मैं खुद कुछ नहीं हूं जीवन में और मैं दूसरे को ज्ञान पेलने आ जाऊं तो उससे कुछ होगा नहीं फायदा। मुझे ऐसा था कि जब मैं खुद मार्केट में कर लूं ट्रेडिंग, तो मैं 2018 से कर लूं, लेकिन जब चैनल से मेरे को लगा कि अब मैं कुछ सिखा सकता हूं, क्योंकि मेरा कुछ होने लगा है बाजार में जो मुझे दिखता है कि इससे मैं कुछ कर सकता हूं, देन ओनली आई स्टार्टेड दिस चैनल। तो ये एक जेन्युइन चैनल है, मैं आपको खुद अपनी गारंटी दे रहा हूं इसकी, कि जब आप मुझसे मिलना चाहें, जब आप मुझसे कुछ पूछना चाहें, जब आप देखना चाहें पर्सनली आइए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि दोस्तों बिल्कुल ट्रेडिंग से बहुत कुछ होता है। ये एक जेन्युइन चैनल है, बहुत दिल से बोल रहा हूं आप लोगों को। इस चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ एक चैनल की तरह मत कीजिए, ये एक कम्युनिटी है।
आज से 10 साल बाद भी मैं कुछ वीडियो ज़रूर डालूँगा आपके लिए, भले मेरे पास समय है या नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ़ शेयर करने के लिए, अपने दिल की बातें आप लोगों से रखने के लिए कि देखो दोस्तों, ट्रेडिंग शुरू करी थी एक छोटे से शहर से, जहाँ पे से लगा ही नहीं था कि बिना फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कुछ कर पाएँगे। लेकिन ट्रेडिंग ने ऐसा दिखाया है दिन कि बहुत कुछ चीज़ें आज बहुत आसान लगती हैं। यहाँ तक आपको भी ले जाना चाहते हैं, इसीलिए चैनल हमने स्टार्ट किया है। चाहे वर्कशॉप से जुड़ें, चाहे कैसे भी जुड़ें, बस जुड़ के रहिएगा एंड डेफिनिटली ऊपर वाला कुछ ना कुछ कर्म आपके साथ भी करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, उससे पता चल जाता है कि आपको बहुत अच्छा लगा है अपने दिल से। आपके दिल को कोई बात छुई है तो हमें पता चल जाएगा आपने लाइक किया हुआ है। अगर आपके दिल को कुछ गलत ठेस पहुँच गई है कि यार ये नहीं, ये गलत बोल दिया आपने, तो आप 2 बार डिसलाइक का बटन दबा दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आपके दिल को ठेस पहुँची है, बिल्कुल मेरी तरफ से माफ़ी है। और अगर बहुत अच्छा लगा है, कुछ आपकी टिप्पणियाँ हैं, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, अच्छी-बुरी बातें दोनों चल जाएँगी, कोई बात नहीं, आप सब मेरे भाई-बहन हैं। जो भी आपको लिखना है आप कमेंट्स में लिख दीजिए एंड डेफिनिटली हम उस चीज़ को आंसर करने भी की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए एंड सबसे इम्पोर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।